बच जाएगी। चलिए। तो यहाँ पे शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये नहीं हुआ था जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन, ठीक है, जिसको केसीसी बोलते हैं। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसको लेकर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो पहला किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई। मुंबई में हुआ है, ठीक है। आयोजक कौन था? तो मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, ठीक है, इसके जो थे आयोजक थे। केसीसी का लाभ मछुआरों और डेयरी किसानों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। किसान आमतौर पर केसीसी पे लिए गए ऋण 3% पे ब्याज देते हैं, क्योंकि केंद्र 4% की ब्याज छूट प्रदान करता है। तो बहुत सुंदर है किसानों के लिए चीजें ये। किसान आमतौर पर केसीसी पर लिए गए ऋण पर कितना प्रतिशत का ब्याज देते हैं? 3% के ब्याज देते हैं, क्योंकि किसान सॉरी केंद्र इस पे 4% का क्या देता है? ब्याज की छूट प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत्स्य पालन, ठीक है, पुरुषोत्तम एवं डेयरी मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्या है? अरे कैमरा खुला लेकिन फेस नहीं दिख रहा है, या तो बंद कर लीजिए, या फिर अगर फेस दिखाना या फिर आसपास के घर का दिखाना है तो अच्छे से दिखाइए, ठीक है। कोई काम ढंग से कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, ध्यान में रखिए कौन थे? पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे यहाँ पे पहला ग्लोबल, ठीक है, इंडिया एआई 2023, ठीक है, पहला ग्लोबल इंडिया एआई 2023 कहाँ पे हुआ है? तो 14 से 15 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ, ठीक है। आयोजन की बात करेंगे, आयोजन कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक आयोजन मिनट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल एआई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली। तो भारत का पहला ग्लोबल एआई 2023 की बात करेंगे तो 14 से 15 अक्टूबर के भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। आयोजक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो थे इसके आयोजन करता था, ठीक है। कवरेज की बात करें, अगली पीढ़ी की शिक्षा और मूलभूत एआई मॉडल, स्वास्थ्य देखभाल, शासन और गरीबी पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के एआई के अनुप्रयोग से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन आयोजन स्थल की बात करेंगे तो 3 नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। एक मिनट रुकेगा। यहाँ पे देखें, भारत में हरित हाइड्रोजन, ठीक है, पायलट सम्मेलन आयोजन आयोजन स्थल की बात करें नई दिल्ली में 5 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ग्लोबल एआई की बात का एआई को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेलेचले में हुआ है, ठीक है, बेलेचले घोषणा यूके पत्र, में, ठीक है। हाँ। ये यूके में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बेलेचले घोषणा यूके। पत्र जो हुआ यूके से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया आपका, ये कहाँ पे हुआ है तो ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे स्थान कौन सा था? स्थान का नाम नहीं, पहला ग्लोबल एआई इसका 2023 कवरेज नहीं, जगह का नाम नहीं है, शायद दिल्ली में हुआ, ये पहला वाला दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, जहां तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लीजिएगा। भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की बात करेंगे, आयोजन स्थल नई दिल्ली में 5 सितंबर 2023 को हुआ। आयोजक की बात करें एनटीपीसी लिमिटेड है, ठीक है, हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन। लंबी दूरी की भारी गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता व्यवहार नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन या अमोनिया उत्तर होगा इसका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब कि लंबी दूरी की भारी गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता व्यवहार्य नहीं है, इसलिए अमोनिया हाइड्रोजन इसका उत्तर है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल क्या था? इसका आयोजक कौन है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल की बात करेंगे, आयोजक, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI। क्या बोलते हैं? UIDAI क्या होता है फुल फॉर्म, जो आधार कार्ड जारी करती है? यूनिक यूनिक आइडेंटिफाई आइडेंटिटी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी। आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे आयोजन स्थल की बात करें, मुंबई है, ठीक है, ध्यान में। थीम की बात करें, आधार की पूर्ण कल्पना। UIDAI ने GFF 2023 उद्योग भागीदारों के साथ अपने उत्पाद संवर्धन व सहयोग का मतलब क्या किया है? प्रदर्शन किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता, ठीक है, प्रतिभागी की बात करेंगे, जेरेमी हंट, यूके के चांसलर राजकोष और निर्मला सीतारमण, ठीक है। प्रतिभागी कौन है? जेरेमी हंट, जो कि यूके के चांसलर है, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जो थे, इनके मतलब क्या थे? प्रतिभागी थे, ठीक है। तो 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता हुआ, ध्यान में रखेंगे। दोनों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को भी लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
यह वार्ता नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच सहयोग के लिए भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में दो प्रतिभागी का नाम बताइए। एक तो आपका कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमन, और दूसरा की बात करें जेरेमी हंट, ठीक है। निर्मला सीतारमन किस लोकसभा से आती है? लोकसभा से। लोकसभा से आती ही नहीं है, ठीक है, ये राज राज्यसभा से आई हुई है, ठीक है, ध्यान राज्यसभा में से आती रखेंगे, है। ठीक है, राज्यसभा से आई हुई है, ठीक है, मिनिस्टर बनी राज्यसभा से, ठीक है। किस किस पद पे रही है निर्मला सीतारमन? निर्मला किस किस पद सीतारमन पे? किस किस पद पे रही है, मतलब कौन कौन से मिनिस्टर में तो रही है, पहले मिनिस्ट्री में रही है? डिफेंस वो सीधा डिफेंस फाइनेंस थी, डिफेंस थी, पहले डिफेंस थी, फिर फाइनेंस में आई। हाँ, डिफेंस भी रही है, तब फाइनेंस बनी है, ठीक है। पहली रणनीतिक, ठीक है, पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद, ठीक है, पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद भारत और सऊदी अरब के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। दोनों ने 50 अरब डॉलर के वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना पर क्रियान्वयन तेजी लाने का निर्णय लिया है। एसपीसी के दो मुख्य स्तंभ हैं, ठीक है, एक ध्यान में रखें, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति, ठीक है, अर्थव्यवस्था और निवेश समिति भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद, ठीक है, एसपीसी, ठीक है, ध्यान में रखें, एसपीसी, ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच उद्देश्य क्या रहेगा, तो दोनों 50 अरब डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्णय लाया जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे तो अति भारत सऊदी अरब एसपीसी की स्थापना 2019 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें, भारत और सऊदी अरब का एसपीसी की स्थापना 2019 में की गई थी। भारत, यूके, चीन, फ्रांस के बाद चौथा देश है चौथा देश जिसने रियाद ने ऐसी साझेदारी बनाई है। तो भारत, यूके, चीन, फ्रांस के बाद चौथा देश है जिसके साथ, ठीक है, रियाद ने ऐसी साझेदारी बनाई है। ये विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। थीम की बात करेंगे तो विजन 2030, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा, स्पाइसेस का स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, सबका इंग्लिश में हिंदी किया हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। स्पाइसेस बोर्ड की बात करें, मुख्यालय के बारे में कोच्चि में है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्पाइस बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है, ठीक है, ध्यान, केरल तो जैसे भी जानते हैं मसालों के लिए जाना जाता है। भारत को दुनिया का मसालों का मतलब क्या, कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मसाला कांग्रेस कहाँ पे किया गया है, मुंबई। मुंबई। मुंबई में किया गया है, ठीक है, कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है, ठीक है, ध्यान में आप लोग भी बोला कीजिए। किसानों के अधिकारों की पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पे हुई है, क्या बताएंगे? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे, उद्घाटनकर्ता कौन है, तो क्या बताएंगे उद्घाटनकर्ता? द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू, ठीक है। मेजबान की बात करेंगे तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ध्यान रखें, आयोजक की बात करें, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है, एफएओ, ठीक है, फूड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं एफएओ का मुख्यालय रोम में, क्या फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय रोम इटली में, ठीक है। भारत के पास दुनिया के केवल 2.4 भूमि क्षेत्र है, लेकिन पौधे और जानवरों की सभी 10 प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा जो है आपको यही पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास केवल 2.4 भूमि क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी की बात का उद्घाटन करता द्रौपदी मुर्मू, आयोजन स्थल नई दिल्ली, ठीक है, मेजबान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बात करते हैं, ठीक है, केटागलन फोरम 2023, ठीक है, केटागलन फोरम 2023 की बात करेंगे तो भारत के तीन पूर्व सेवा प्रमुखों ने ताइवान के, ठीक है, केटागलन फोरम में एक बंद कमरे में बैठक की, ठीक है। भारत के पूर्व 3 सेवा प्रमुख कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि मतलब वायुसेना है रहे हैं। करमबीर सिंह की बात करेंगे तो नौसेना प्रमुख रहे हैं, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवाने की बात करेंगे तो ये सेना से रहे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो भारत के पूर्व 3 सेवा प्रमुख ने केटालग्न फोरम से संबंधित है। केटालग्न फोरम ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संवाद सेमिनार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडो पैसिफिक पे है, ठीक है, ध्यान रखें। ताइवान वही देश है जो कि चीन इस पे दावा अपना ठोकता है तो भाई साहब ये हमारा देश है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ताइवान को डीआरसी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल चीन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको पीआरसी बोलते हैं, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। ये इसको चीनी ताइपे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ताइपे, ठीक है, ध्यान में रखें इसको ताइपे। दुनिया जो है इसको मतलब एज ए वन चाइना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के बाद इसको
चाइना नहीं माना जाता, लेकिन बहुत वर्षों तक यूएनओ में, ठीक है, बहुत वर्षों तक यूएनओ में आप देखोगे तो मतलब इन्हीं का मतलब प्रतिनिधित्व हुआ करता था। अभी जो ओरिजिनल चाइना है उसका नहीं होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो उतना डिटेल्स में नहीं जाना, तो केटागलन फोरम ध्यान में रखिएगा। भारत के 3 पूर्व सेवा प्रमुखों ने ताइवान में केटागलन फोरम में एक बंद कमरे में बैठक की थी, ठीक है, तीनों का नाम आपको पता है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 19वीं बैठक हुई है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक हुई है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करेंगे, कोने डीजी राकेश पाल जी के नेतृत्व में भाग लिया। आयोजन स्थल की बात करें, इस्तांबुल, ठीक है, तुर्की हम नहीं कहेंगे, हम तो तुर्की ही कहेंगे, ठीक है, कहाँ पे, तुर्की में हुई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आयोजन स्थल की बात करेंगे, इस्तांबुल जो है तुर्की में है, ठीक है। HAC, ठीक है, हैकगैम में तटरक्षक एजेंसियों के 23 सदस्य या 2 सहयोगी सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो भारत एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख की 19वीं बैठक कहाँ हुई है, तो हैकगैम में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के डीजी राकेश पाल के नेतृत्व में हुआ, ध्यान में रखेंगे। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें, जयपुर के राजस्थान में, ठीक, कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट है, जयपुर के राजस्थान में हुआ, ठीक है। किसने मतलब इसका उद्घाटन किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका क्या सर किया। राजस्थान के जयपुर में ना सर, जयपुर राजस्थान में नहीं, राजस्थान के जयपुर में। हाँ, ठीक है, वही ठीक है, राजस्थान के जयपुर में उपराष्ट्रपति की बात करेंगे कौन, तो जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। थीम की बात करेंगे क्या है, सुरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। पानी की रेल पहल, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संरक्षण के संदेश को बढ़ाने के लिए 2 ट्रेनों हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है, और कामाख्या एक्सप्रेस को बिनाइल रैप किया गया, ठीक है, बिनाइल रैप किया गया, ठीक है, रैप किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पानी की रेल पहल राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल संरक्षण संदेश को बढ़ाने के लिए 2 ट्रेन को, ठीक है, एक हिमसागर एक्सप्रेस, आई थिंक बिहार से भी जाती है सर, और एक कामाख्या एक्सप्रेस, ठीक है, दोनों का नाम आपको विनाइल ध्यान रैप में क्या होता रखेगा। है सर? बिनाइल रैप नीचे इधर कहीं दिया होगा, क्या दिया, नहीं दिया है क्या, बिनाइल रैप। सर जैसे होता है ना पॉलीथीन जो होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम्म। उसी का शायद हम्म। उसको मतलब पानी का बचाने के लिए होता है ना, मतलब उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए वैसा ही कुछ है। मतलब पानी विनाइल से तो पता है संबंधित है कि कुछ। उसमें आता है। तो ध्यान में रखिएगा, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो जयपुर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलेंगे आगे, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ठीक है, MNIT जयपुर में बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन भी किया। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन से मंत्री है, जल जल मंत्री। मंत्री, जल मंत्री, जहाज रानी मंत्री। जल क्या है, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। ठीक है। आगे चलेंगे तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में पारित किया गया था। भारत में लगभग 280 बांध है जो लगभग 100 वर्ष पुराने हैं, और उनमें से 80 से अधिक 25 वर्ष पुराने हैं। 80% से अधिक की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो 25 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। भारत का सबसे पहला बांध कौन था, भाखड़ा चलिए नंगल। भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए। हीराकुंड ऊंचा महानदी। बांध वही, नहीं नहीं, वो हीराकुंड सबसे लंबा है। ऊंचा सर वही है, अरे टेढ़ी बांध। नांगल टेढ़ी वाली बांध बांध। टिहरी सबसे सबसे ऊंचा है। टिहरी सबसे ऊंचा है। टिहरी। टिहरी, उत्तराखंड। अच्छा, भारत का सबसे पहला बांध जानते हैं, नाम क्या है, आपको पता है। वो सर वहाँ है, भाखड़ा नंगल। उड़ीसा में है हीराकुंड। महानदी पे है। नहीं। सबसे पुराना बांध है कल नहीं बांध। कल। हाँ ये आज ही हम पढ़ रहे थे, भूल गया था। तो बताया क्या नहीं, आज पढ़ रहे थे तो। सर वो नेम याद ही नहीं आया, उसमें 3-4 तो स्लाइड था तमिलनाडु में है, तो। हाँ। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है कल नहीं बांध। और सबसे ऊंचा क्या बताया आप लोगों ने, टिहरी। टिहरी दिल्ली भाखड़ा बांध। नंगल क्या है। ग्रोथिया बांध। लंबा है, लॉन्गेस्ट है। सबसे लंबा तो सर वो है हीराकुंड, उड़ीसा में। हीराकुंड है वो ना। शायद 30 भाखड़ा नंगल तीस ग्रोथिया है 32 ना। किलोमीटर। इवन वर्ल्ड में हाँ, शायद सबसे लॉन्गेस्ट है। आप चलेंगे यूनिसाइट्रल, क्या होता है भाई, तो यूनिसाइट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023, ठीक है, मेजबान देश से भारत नई दिल्ली में हुआ। विदेश मंत्रालय ने मेजबानी की है। उद्घाटन की बात करेंगे, CGI DY चंद्रचूड़। यूनिसाइटल की सचिव सुश्री अन्ना जॉबिन ब्रेट। यूनिसेटल का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया
इंडिया में है, ठीक है। बस ध्यान रखें यूनिसैक्टरल क्या तो बियाना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। मेजबान कौन किया है? मेजबान भारत ने मेजबान किया है। और मेजबानी की बात करें किस मंत्रालय ने, तो विदेश मंत्रालय ने इसका मेजबानी किया है, ठीक है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, आयोजन असल नई दिल्ली में हुआ है। B20 के थीम जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ, नया संगठन, ठीक है। B20 इंडिया सचिवालय का प्रतिनिधित्व भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो B20 बिजनेस 20 है, ठीक है, आयोजन स्थल नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय में आते हैं तो सातवां वैश्विक पर्यावरण क्या है, तो सातवां वैश्विक पर्यावरण सुविधा आयोजक स्थल की बात करें कहाँ पे था, बैंकाउर, ठीक है, बैंकाउर कनाडा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को विश्व स्तर पर प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए वित्त पोषण को एक नए स्रोत के रूप में लॉन्च किया गया है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कब हुआ, तो 9 से लेकर 10 सितंबर तक हुआ है। G20 की बात करेंगे तो G20 में दो तरह के देश होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अतिथि देश में कौन कौन थे, ये सब मेंबर नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये सारे के सारे अतिथि देश थे, ठीक है। अतिथि देश को बुलाया गया था, ये मेंबर नहीं होते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब किस किस संगठन का बुलाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो कि भारत में ही है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का गठबंधन, एक और एशियाई विकास बैंक ADB भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय संगठन की बात करेंगे तो यहाँ पे अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीका के विकास के लिए नई जिम्मेदारी, और आसियाना, ठीक है, ये सारे के सारे शामिल थे। नियमित G20 आयोग जो हर साल भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ये मतलब ऐसे संगठन है जो कि हर साल भाग लेते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, WHO, WTO, ILO, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ठीक है, FFB और OECD। G20 का लोगो की बात करेंगे तो 7 पंखुड़ियों वाला कमल के साथ पृथ्वी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये, ठीक है। 7 पंखुड़ियां किसे निर्देशित करती है, तो 7 महाद्वीप को निर्देशित करती है, ठीक है। G20 का थीम की बात करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम जो था इसका थीम था। इसका स्लोगन क्या था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक मतलब भविष्य, ठीक है। ये वसुधैव कुटुंबकम के उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, बात करें G20 एक अनौपचारिक समूह है, इसका कोई अस्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछेगा G20 का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक समूह है, इसका कोई अस्थायी सचिवालय या फिर कर्मचारी नहीं, ठीक है। G20 के फैसले अपने आप लागू नहीं होते, ठीक है। अध्यक्ष पद को, ठीक है, अध्यक्ष पद को ध्यान में रखिएगा, ट्रोइका का समर्थन प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। पिछले पिछले और आने वाले अध्यक्ष पर ट्रोइका क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए भारत में इस बार G20 हुआ, ठीक है, तो भारत में इस बार G20 है, इसके बाद इंडोनेशिया में होगा, इंडोनेशिया में नहीं, सॉरी, कहाँ पे होगा, नहीं, ब्राजील 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 में में, और होगा, इसके ठीक पहले है, इससे इंडोनेशिया पहले था। इंडोनेशिया में हुआ था, ये ट्रोइका होगी। इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, ब्राजील में होगा, ठीक है, ब्राजील में होगा, ठीक है, यही ट्रोइका बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडोनेशिया को भारत मसाल सौंपेगा, सॉरी, इंडोनेशिया भारत को सौंपेगा, भारत मतलब इसको सौंप देगा, ठीक है। ये 18 नंबर का हुआ, ये 19 नंबर का होगा, ये 70 नंबर का हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। G20 प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो G20 की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच घूमती रहती है, जो यूरोपीय संघ को छोड़ के, ठीक है, यूरोपीय संघ को छोड़कर, ध्यान में रखें, 5 समूहों में विभाजित है। अध्यक्ष पद एक समूह से दूसरे समूह घूमता रहता है, पात्र समूह के देश समूह की अध्यक्षता निर्धारित करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। G20 के 3 प्रमुख ट्रैक में काम करते हैं, ठीक है। पहला की बात की बीट ट्रैक और शेरपा ट्रैक, ठीक है। अनौपचारिक सगाई समूह या फिर नागरिक समाज समूह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे चीजें तो G20 को लेकर थी, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, G20 इंपॉर्टेंट है, और भी हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसी के साथ देखेंगे 20वां आसियान भारत और 18वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है, ठीक है। तो 20वां आसियान भारत और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, आयोजक स्थल कहाँ पे था, कहाँ पे था? जकार्ता। इंडोनेशिया में। हम्म, आयोजन स्थल की बात करेंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में था। थीम की बात करेंगे, आसियान मामले और विकास के अंदर, ठीक है। आसियान में बात करेंगे 10 सदस्य है, ठीक है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, ठीक है, मलेशिया है,
ठीक है, बात करेंगे म्यांमार है, ठीक है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है। तिमोर लिस्ट किसमें जुड़ा है? इसी में जुड़ा है। ठीक है, आसियान 11 में। सदस्य हो गए, ठीक है। तिमोर लिस्ट जुड़ गया, पूर्वी तिमोर लिस्ट बोलते हैं ना, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आसियान के सदस्य कौन कौन है? तो ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है। इन क्षेत्रों पे कभी कभी देखेंगे तो इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पे फ्रांस का उपनिवेश रहा है ये लोग, ठीक है। 18वां यूएनजी सत्र हुआ है 2023-24, 5 सितंबर के 2023 को प्रारंभ हुआ है। इससे इंपोर्टेंट क्या है? 18वां यूएनजी सत्र में डेनिस फ्रांसीसी को मतलब अध्यक्ष बनाया गया, जो कि कहाँ से आते हैं? ट्रिनिडाद और टोबैगो से आते हैं, ठीक है। इस क्रिकेट टीम, इसका नाम हमेशा आप लोग, क्रिकेट टीम जब होता होगा, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। अध्यक्ष की पद 4 प्राथमिकताओं को देखते हुए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता को। थीम की बात करेंगे विश्वास और पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा को, इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों के कार्रवाई में तेजी लाना। G20 में आपको पता होगा अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। G20 में 19 देश पहले से थे, एक और संघ पहले से था, यूरोपियन संघ पहले से था, EU, जिसमें कितने देश थे? EU में बात करेंगे 27 देश थे, ठीक है। आप जाके AU को भी शामिल किया गया, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, जिसमें 55 देश होगा, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ को, ठीक है, 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 में शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ में कितने देश है? 55 देश है, इंपोर्टेंट लगा है, ध्यान में रखेंगे। प्रतिनिधित्व करता है, अभी तक G20 में पूरे अफ्रीका को केवल एक ही देश शामिल था, जो कि दक्षिण अफ्रीका था। अब जाके इसको भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। आप देखेंगे यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा के अनुरूप अफ्रीका के पास 55 वोट है, ठीक है। कितने वोट रहेंगे अफ्रीका के पास? 55 वोट रहेंगे। अफ्रीका तक भारत की संरचित पहुंच 2008 में शुरू हुई। एयू को 2022 में अस्तित्व में लाया आया था, ठीक है। एयू कब आया था अस्तित्व में? 2002 में अस्तित्व में आया था। मुख्यालय अदिस अबाबा, इथोपिया, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन कब बना था भाई साहब? 2002 में बना था, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? बाबा। अरे बोलिए। अधीस बाबा। अधीस बाबा। आप पी के सो जाती है क्या आराम से क्लास में आके? अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको रिलेक्ट करना होता है, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो, ठीक है। कहाँ पे? अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? सऊदी अरब। इथोपिया देखिए की। डंटा कहाँ है? डंटा सऊदी अरब की राजधानी इथोपिया। कहाँ पे की किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। ध्यान में अदीस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ पे एयू की बात हो, एयू में देश की संख्या कितनी है? कितना देश है? 55। देश है, ठीक है। 55 देश है, ठीक है। वैसे अफ्रीका में कितने देश है? 54 देश है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक और भी इसका संगठन है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है, ठीक है। इसमें कितने देश है? 27 देश है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है, ठीक है। यूरो। यूरो को कितने देशों ने अपनाया? 20 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है, ठीक है। क्रोएशिया न्यूएस्ट है ना। हाँ, निवेश के क्रोएशिया, ठीक है। अतिरिक्त चीजों की बात करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है, ठीक है। किसे सौंप दी है? तो लूला डी सिल्वा को G20 की मतलब क्या है? तो यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं उसको? अध्यक्षता को सौंप दी गई है, ठीक है। ध्यान रखें, ब्राजील 1 दिसंबर 2023 को समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी समापन टिप्पणी में संस्कृत वाक्यांश, ठीक है, सविस्तु, क्या बोलते हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वास से के साथ समाप्त किए, अर्थात पूरे विश्व का आशा और शांति होनी चाहिए, इसका मतलब कहा था उन्होंने, ठीक है। ध्यान रखो, क्या बोला था पीएम मोदी ने? ये भी पूछ सकता है, स्वस्ति अस्तु विश्वास से। ठीक है। और यहाँ पे भारत की तरफ से थीम क्या था? वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अतिथि देवो भव। ऑल वर्ल्ड इज फैमिली। जो मेरा परिवार है। ऑल वर्ल्ड इज वन ध्यान में फैमिली। रखेंगे, ठीक है। पूरा विश्व ही मतलब क्या है? परिवार है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ये?
उपनिषद महाउपनिषद। महो महो अपनी। से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, ठीक है, ग्रुप ऑफ 77 और चीन शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में हुआ। कहाँ पे हुआ है? तो हवाना क्यूबा में संपन्न हुआ। पहली बार 1964 में स्थापित G77 अब तक 134 सदस्य है। कितने सदस्य है? ये पूरा विश्व को ही बना लिया है क्या? ठीक है, 134 सदस्य है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। देखेंगे तो ध्यान रखें, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ तो क्या बताएंगे? हवाना में हुआ, ठीक है। हवाना किसकी राजधानी है? सॉरी, क्यूबा किसकी राजधानी? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए जानी जाती है क्यूबा देश, किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? शुगर बॉल है, शुगर बॉल। हाँ, चलेंगे आगे चलेंगे, ठीक है। क्यूबन मिसाइल संकट सिगार भी इम्पोर्टेंट मिलता है, है ठीक ना, है। सिगार हाँ, भी क्यूबन मिलता है। सिगार, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्यूबन सिगार बहुत फेमस होता है, क्यूबन सिगार, ठीक है। जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें न्यूयॉर्क में, इसमें चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, भारत और ब्रिटेन उपस्थित नहीं थे। ब्राजील ने कहा 2023 तक अमेजन में शून्य वनों की, ठीक है। हाँ, तो जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसमें चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, भारत और ब्रिटेन उपस्थित नहीं थे, ठीक है। ब्राजील ने कहा 2030 तक अमेजन में शून्य वनों की क्या होनी चाहिए? कहाँ? इतना ही शून्य है। वनों की बात टाटा बाय बाय, जवाब तो नहीं है, ठीक है। बोला कुछ और होगा इसमें। चलिए आप लोग से जल्दी जल्दी पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला केसीसी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मुंबई जल्दी जल्दी बोलिए। मुंबई में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। किसकी आयोजक की बात करेंगे, कौन सा मंत्रालय आयोजक था? मत्स्य पालन मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद बात करें पहला ग्लोबल इंडिया आई सम्मेलन कहा, मतलब इसमें मतलब किसने कहा, क्या चीज को मतलब आयोजक मतलब कौन था इसका? मंत्रालय, ठीक है। भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका आयोजक एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फिनटेक की बात करें, कहाँ पे आयोजन स्थल कहाँ पे ग्लोबल फिनटेक का? और आयोजक की बात करेंगे तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसका नाम क्या है, UIDAI, जो थे इसके क्या थे? आयोजक थे, ठीक है। भारत ब्रिटेन की आर्थिक एवं वित्तीय वार्ताकार में, ठीक है, एक भारत की तरफ से कौन थी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, उधर से जेरेमी हंट थे, जो कि यूके के चांसलर राजकोष है। बात करेंगे भारत की पहली राजनीतिक साझेदारी पार्षद, ठीक है, SPC किसके साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ। किसके साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ हुआ है, ठीक है। अब हमको आगे चलना है, बताना है आपको, ठीक है। हाँ, 14वें नंबर का विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? मुंबई। मुंबई कहाँ पे में। किया गया? ध्यान में रखें, मुंबई में किया। कहाँ पे किया गया? ध्यान में रखेंगे, मुंबई में किया गया, ठीक है। बताइए थीम क्या था इसका? विजन 2030 स्पाइस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड की बात करें, किस मंत्रालय का अधीन आता है तो क्या बताएंगे? कोची। वो पीयूष गोयल वाले। अधीन आता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। कॉमर्स। मसाले के कटोरा के नाम से दुनिया को किसे जाना जाता है तो क्या बताएंगे? इंडिया भारत। को, कोची को। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पे हुई थी तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली। दिल्ली में। के ध्यान रखें, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। बात के केटागलन फोरम का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? ताइवान के साथ। इंडो के बंद पैसिफिक वाले कमरे से। में, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, इंडो पैसिफिक इंडो से पैसिफिक। संबंधित है। ताइवान के एक बंद कमरे में भारत के 3 भूतपूर्व मतलब सेना अधिकारी पार्टिसिपेट करते हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना, भारतीय रणबीर भदौरिया। सिंह नौसेना, मनोज मुकुंद नरवाने से, ये तीनों के तीनों समकालीन भी रहे हैं। अब बात की एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख की 19वीं बैठक कहाँ पे हुई थी क्या बताएंगे? इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की में हुई थी, ठीक है। बात सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था क्या बताएंगे? जयपुर। राजस्थान के जयपुर में। बिल्कुल, जयपुर राजस्थान में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? जगदीप धनखड़।
देखेंगे, ठीक है। दो ट्रेन को मतलब बिनाइन डैब से लेपित किया गया, इसमें हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरा क्या है, ठीक है, कामाख्या कामाख्या एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। अब आगे चलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान में एक और चीज रखना है, ठीक है। बांध के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए, तो एनआईटी जयपुर में, ठीक है। आप चलेंगे यूनिसेटल दक्षिण एशिया सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है, भारत। 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 बिल्कुल भारत है, ठीक है। ध्यान में, उद्घाटन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है, ठीक है। बिजनेस 20, ठीक है, आयोजन स्थल कौन सा है बिजनेस 20 का, नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारत। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, असेंबली कहाँ पे आयोजन हुआ है, वैंकूवर, वैंकूवर, कनाडा। कनाडा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, भारत में किस तारीख को हुआ है, 9 नौ सितंबर। सितंबर। नई है? दिल्ली। जगह का नाम मंडपम, भारत मंडप। भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये अतिथि देश याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, क्षेत्रीय संगठन, ये सब मैटर करता है, ठीक है। G20 में 7 पंखुड़ियों वाला कमल के साथ पृथ्वी, जो कि 7 महाद्वीप को करता है, वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद से लिया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। G20 के प्रेसिडेंसी किसे सौंप दी गई, ठीक है, मोदी जी के द्वारा ब्राजील। दी गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, 20वां आसियान भारत, ठीक है, 18वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, जकार्ता। इंडोनेशिया, जकार्ता। तो आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी, 11 हो गए, तिमोर लेस्टे नया जुड़ा है, ठीक है। 10 और 1 11। हाँ, 18वां UNGA के सत्र के अध्यक्ष कौन है, 18 डेनिस फ्रांसिस। इसे कहाँ से आता है, डेनिस फ्रांसीसी, क्या बताएंगे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड और टोबैगो से आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करें G20 अफ्रीकी देश में, बात करें कितने देश है अफ्रीकी संघ में, 55 देश है, ठीक है, 9वां सदस्य बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखें, 9वां बोले सॉरी 21वां सदस्य बन गया है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका, अद्दिस अबाबा। अब अफ्रीका के पास कितने देश, G20 में, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के पास कितने वोट होंगे, एक वोट होंगे या फिर 55 वोट होंगे, 55। हाँ 55 वोट होंगे, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आप क्या बताओगे, चलिए G20 की कमान, ठीक है, G20 का अध्यक्ष था पीएम मोदी ने ब्राजील के किस पर्सन को सौंपी, अध्यक्ष कौन बनेंगे, लूला डी सिल्वा, ठीक लूला है, डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा, ठीक है, ध्यान रखें। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 134। सदस्य कितना है, इसको कहाँ पे हुआ है इसका, कहाँ पे हुआ है इसका मीटिंग, कहाँ पे हुआ है, हवाना, क्यूबा। हवाना क्यूबा में हो, ठीक है। जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, चीन, संयुक्त अरब अमीरी, भारत और ब्रिटेन इसमें उपस्थित नहीं थे। ब्राजील ने कहा 2030 तक अमेजन में शून्य वनों की कटाई होगी, क्या पता क्या होगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें, ब्राजील के जंगल से संबंधित है। नियुक्ति इस्तीफा करवा देते हैं, केवल एक पेज का है, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल बनी है, ठीक है, पहली महिला बनी है, जो कि ध्यान में रखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, इन्होंने अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लिया, किनका स्थान लिया है, जया वर्मा सिन्हा ने, तो अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर माधवन की बात करेंगे, ठीक है, एक्टर है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था, ठीक है, FTII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है, ध्यान रखें, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करती है, ठीक है। किसका स्थान लिया था, शेखर कपूर का स्थान लिया, ठीक है, पहले कौन थे, शेखर कपूर ने बहुत फिल्म, फेमस फिल्म बनाई थी, कौन सी फिल्म, बैंडिट क्वीन, बिहार किस पे है, किस पे बैंडिट क्वीन, किस पे है, माधुरी दीक्षित पे, हेमा मालिनी पे, मूवी है या ड्रामा है, ये ड्रामा था ना, बैंडिट क्वीन मूवी है, ठीक है, हेमा मालिनी पे है, ठीक है, माधुरी दीक्षित पे है, ये क्या बोलता है, हेमा मालिनी भी होगा सर। अच्छा, दस्यु सुंदरी के नाम से किसे जाना जाता है, दस्यु सुंदरी के नाम से फूलन देवी के ऊपर है, ठीक है, डाकू थी, दस्यु डाकू को बोलते हैं, फूलन देवी के ऊपर कहानी है, ठीक है,
फूलन देवी के ऊपर कहानी है, ठीक है, बैंडिट क्वीन, ठीक है, जो कि संसद बनी थी इसमें बाद में मनोज डाकू वाजपेयी रहने है के क्या? बाद। मनोज वाजपेयी का थोड़ा सा रोल है बैंडिट क्वीन में, ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन एक्टर दूसरा ही है। शेखर कपूर ने फिल्म बनाया था, और ये फिल्म आपका इसके लिए भी गई थी, ऑस्कर के लिए भी गई थी इसका बैंडिट क्वीन, लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक है। बहुत ही चर्चित फिल्म था बैंडिट क्वीन। किस तरीके से मतलब एक महिला किस तरीके से मतलब चंबल की डाकू बन जाती है, और वहां पे एक बार में खड़ा करके 22 लोगों को गोली से हत्या कर देती है, बाद में सजा काटती है। तो अब ये बाद शायद में जाके आप एमपी बनी थी देखोगे ना, एमपी बनी थी। संसद बनती है, हाँ कई बार की संसद बनी थी, बाद में इसका भी हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। ये स्टोरी है बैंडिट क्वीन, ध्यान में रखिएगा। अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, शेखर कपूर ने ही बनाया था, ठीक है। मनीष देसाई की बात करेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बहुत आसान है। जया वर्मा के बाद रेलवे बोर्ड, अनिल कुमार लोहाटी का स्थान लिया। आर माधवन की बात करेंगे तो क्या है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में मतलब ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। शेखर कपूर का इन्होंने क्या किया है, तो स्थान लिया है, ठीक है। मनीष देसाई की बात करेंगे तो 1989 बैच के अधिकारी है, प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो में मतलब इन्होंने अपना महानिदेशक के रूप में पदभार को संभालना है। अब आते हैं लोकेश सूजी। लोकेश सूजी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्यता समिति के लिए चुने गए हैं, 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं। लोकेश सूजी ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईईएसएफ के अध्यक्ष की बात करेंगे तो बलाद मैरिनेस्कू है, ठीक है। चलिए, मल मायल स्वामी अन्नादुरई, तो मायल स्वामी अन्नादुराई, ठीक है, एसएस इनोवेशन बोर्ड में शामिल हो गया है। एसएसआई मंत्रा पहली और स्वदेशी रूप से विकसित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है, ठीक है। बलाय स्वामी अन्नादुराई को भारत के मून मैन के नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत के मून मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, मायल स्वामी। मायल स्वामी अन्नादुराई। किनको जानते हैं, तो मायल मलाय स्वामी स्वामी अन्नादुराई को और भारत के मून मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मायल स्वामी अन्नादुराई की बात करेंगे तो एसएसआई मंत्रा पहली और स्वदेशी सम्मेलन में विकसित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली में शामिल ये हो गए हैं। रंजीश कुमार की बात करेंगे तो ध्यान रखें, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है, रंजीश कुमार, ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं रंजीश कुमार। एसबीआई अब में आते रहा हैं, है कुछ दिन। भारत भारत है ना, एक यूपीआई भारत पे, उसमें भारत भी रहा पे था के। एडवाइजर करके। अब चलते हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। क्या है ये, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक, एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनटीजी कब बनी थी, तो 2010 में बनी 11 थी, ठीक है, 10 बस और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी है, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी है, ठीक है। कोई भी बनता है ना एनजीटी का तो वो मुख्य न्यायाधीश ही मतलब न्यायाधीश होता ही होता है, ठीक है। गीतिका श्रीवास्तव की बात करेंगे तो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई, ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन के बनने वाली प्रमुख बन गई पहली। इन्होंने इस्लामाबाद के न्यूज चार्ज डी अफेयर, ठीक है, सीडीए अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। पाकिस्तान के नई दिल्ली में नया सीडीए साद अहमद, ठीक है, वायराज को तैनात किया गया, ठीक है। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में एक नया सीडीए साद अहमद बाराइश को मतलब तैनात किया, ठीक है। तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की प्रमुख बनने वाली महिला बन गई, ठीक है। आप इसे जा कहाँ भाग गया ये, याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, क्या, तो ईगा स्वीटेक, ठीक है, ईगा स्वाइटेक, ठीक है, क्या बनी है, टेनिस खिलाड़ी है। इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इसे नियुक्त किया, ठीक है। इसे भी नियुक्त किया ईगा स्वीटेक ने, और इसको क्या, राफेल नडाल को भी नियुक्त किया है। राफेल नडाल को राफेल नडाल को भी नियुक्त किया इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ध्यान रखिए, ब्रांड एम्बेसडर से नियुक्त किया गया है। इससे पहले इन्फोसिस ने राफेल नडाल को ब्रांड और, ठीक है, इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया था, ठीक है, राजदूत नियुक्त किया था, सॉरी ये ब्रांड एम्बेसडर, ये राजदूत है। राफेल नडाल और युवा स्वीटेक, राफेल नडाल रिटायर भी हो गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इन्फोसिस, ठीक है। डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है, इनका क्यों चर्चा में रहते, काजीरंगा उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1950 में, ठीक है, KNP, ठीक है, क्या बोलते हैं, काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, कब, 1950 में, ठीक है। और वर्ष
फरवरी 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है। यूनेस्को ने दिसंबर 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्थापना 1950 में हुई थी। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और काजीरंगा को 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। एक सींग वाला गैंडा जो है विश्व में कहीं नहीं मिलता है, केवल यही मिलता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है? यहीं पे मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में बात की, थर्मन संगमुरगनत है। ठीक है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। अभी तक जो भी वहां पे राष्ट्रपति बनते थे चीनी मूल के बनते थे। पहले राष्ट्रपति बने हैं जो थर्मन संगमुरगनत बने। ठीक है, इंपोर्टेंट सिंगापुर हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे एफडीआई में सबसे बड़ा आई थिंक योगदान सिंगापुर का ही है। अभी चेंज हो गया होगा लेकिन पहले एफडीआई में सबसे बड़ा रोल इसी का था। क्या? सर ठीक है, ऑटोमेटिक रूट है ये। वो सिंगापुर का नेतृत्व करने वाले 9वें राष्ट्रपति और तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखें। तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति है और 9वें राष्ट्रपति बने सिंगापुर के। ठीक है। एमरसन मनंगावा, ठीक है, जिम्बाब्वे के एमरसन मनंगावा को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। मंगावा के पार्टी की बात करेंगे, जानू पीएफ। ठीक है, JANU जानू पीएफ है। उन्होंने नेल्सन चामिसा को हराया। ठीक है, तो जिम्बाब्वे के नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? एमरसन मनंगावा। ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया। जानू पीएफ इनका पार्टी का नाम। नेल्सन चामिरा को इन्होंने पराजित किया है। ठीक है, तो नेशनल भी आपका समाप्त होता है। अब जल्दी से नेशनल आप लोग से पूछता हूँ। ठीक है, बताइए क्या बताएंगे? जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड पे सीईओ जो बनी, किसके स्थान पे बनी है? अनिल कुमार लोहाटी। सभी लोग माइक खोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आर माधवन की बात करेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष बने, किनके जगह पे बने हैं? शेखर कपूर। शेखर कपूर फिल्म बनाई थी बैंडी क्वीन। बैंडिट क्वीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था की बात करें, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मनीष देसाई की बात करेंगे। मनीष देसाई की बात करेंगे तो क्या बने हैं ये? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के पद पे नियुक्त किए गए। ठीक है, लोकेश सूजी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्यता समिति के लिए 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं। ठीक है, अन्ना दुरई साहब को क्या बोलते हैं? भारत के क्या बोलते हैं? मूनमैन या फिर सनमैन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। रजनीश कुमार की बात करेंगे। रजनीश कुमार की बात करेंगे, किस संस्था के मतलब अध्यक्ष चुन लिए गए रजनीश कुमार, क्या बताएंगे? मास्टर कार्ड इंडिया। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे तो एनजीटी के क्या बन गए हैं? अध्यक्ष। ठीक है, तो ये प्रकाश श्रीवास्तव साहब की बात करें, एनजीटी के बन गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले किस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पदभार भी संभाले हुए थे? कलकत्ता। बहुत सुंदर। गीतिका श्रीवास्तव की बात करें, किस देश में? ठीक है, उच्चायोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है। किस देश में? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। तो गीतिका श्रीवास्तव तो आप लोग याद है। गीतिका कौल क्यों चर्चा में रही है? गीतिका कौल ये भी एक महिला जो कि पहली बार ही बनी, गीतिका कौल। सियाचिन में पहले मेडिकल फील्ड ऑफिसर बनी है। ठीक है, गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल की बात करेंगे। सियाचिन में ठीक है, पहली महिला मेडिकल अधिकारी बनी है। ठीक है, तो चलिए, तो भारत ने गीतिका श्रीवास्तव को वहां पे बनाया हाई कमीशन। तो पाकिस्तान ने किसे बनाया था? साद अहमद वायराज को। ठीक है, भारत में अमेरिका का राजदूत एम्बेसडर का नाम क्या है? एरिके गारसिटी। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए चर्चा में रहिएगा। एरिकी गारसिटी। ठीक है, हाँ, हम ये बताएंगे। ठीक है, ईगास्वीटर की बात करेंगे, किस संस्था के द्वारा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बताइए कौन थे? तो ध्यान रखें, इन्फोसिस। ठीक है, और इसको राजदूत भी इन्फोसिस ने डिजिटल इनोवेशन के लिए अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? राफेल नडाल को। ठीक है, काजीरंगा उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन बनी है? तो क्या बताएंगे? बनी है। ठीक है, काजीरंगा को वन्य अभ्यारण्य घोषित कब किया गया था? वन्य जीव अभ्यारण्य 1950 में। राष्ट्रीय उद्यान की इनको कब मिल गया था? राष्ट्रीय उद्यान की 1974 में। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? क्या बताएंगे? 1985 में। ठीक है, थर्मन संगमुरगन की बात करेंगे, किस मूल के कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं ये? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के बने। ठीक है, किस मूल के है ये? तो क्या बताएंगे? भारतीय भारतीय मूल के है। ठीक है, क्या है? भारतीय मूल के है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति बने हैं। एमरसन मांगवाना की बात करेंगे तो कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो क्या बताएंगे?
जिम्बाब्वे की राजधानी का करारे या फिर हरारे? हरारे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ना है कि स्किप करूं, कल पढ़ेंगे? स्किप। कल। महत्वपूर्ण दिवस कल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण दिवस के अलावा और क्या पढ़ेंगे? तो एप्स एंड पोर्टल पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ 2 दिन और चाहिए इसको करंट अफेयर्स को समाप्त करने के लिए। और इसी के साथ आपका सितंबर समाप्त हो जाए, सॉरी कौन था, अक्टूबर है नहीं है, अक्टूबर जी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नवंबर भी शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और आप लोग जो करंट अफेयर्स नहीं ना पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, आप सोचेंगे ना करंट अफेयर अंतिम अंतिम में कर लेना, तो नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? तो इसको शुरू से ही किया कीजिए करंट अफेयर्स को, तो ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, सर इसी से एक से हो जाएगा कवर? बिल्कुल 100%, एक प्रश्न भी बाहर नहीं आएगा। लिख